और उधर बंगाल से सटे बांग्लादेश बॉर्डर पर कंटीले तारों की फेंसिंग का काम हो रहा है। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर फेंसिंग का काम हो रहा है। बॉर्डर पर जो पोरस इलाके हैं, यानी जहां से घुसपैठ की ज्यादा आशंका रहती है, वहां पर फेंसिंग करने, उन पोरस इलाकों को सील करने का काम अब शुरू हो चुका है। पिछले 3 दिनों से बॉर्डर पर घुसपैठियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। बंगाल के अलग अलग इलाकों में जो घुसपैठिए रह रहे थे, वो अब बांग्लादेश वापस जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। और इन सबके बीच बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू हुआ। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, अपनी शक्तियों के बाहर नहीं गए। पूरी प्रक्रिया को गैर संवैधानिक करार नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई के बिहार में शुरू किए गए एसआईआर के फैसले को भी बरकरार रखा है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गैर कानूनी कहकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वोटर लिस्ट के सामान्य रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट ने एसआईआर को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताते हुए कहा कि यह प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग की भी प्रतिक्रिया सामने आई। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा ही बयान दिया है। जो एक बार फिर से उनके बयान के चलते संग्राम शुरू हो चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा सांप्रदायिकता समाज में नफरत फैलाती है। अल्पसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता से कहीं ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता होती है। और इस बयान पर एमपी में सियासी माहौल भी गर्मा गया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए बयान को दिग्विजय सिंह की ओछी मानसिकता करार दिया है। उधर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव आते ही वोट के लिए सांप्रदायिकता का जहर घोलती है। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सांप्रदायिकता समाज में नफरत फैलाती है। अल्पसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता से कहीं ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता होती है। उन्होंने दावा किया कि आज के दौर में देश के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। आप भी सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा सांप्रदायिकता बहुत खराब चीज है, द्वेष पैदा करती है, नफरत पैदा करती है। लेकिन अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक सांप्रदायिकता उससे ज्यादा खतरनाक होती है। और वही आज हम सब लोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सुना आपने, दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर देश की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव आते ही वोट के लिए सांप्रदायिकता का जहर घोलती है और समाज को आपस में लड़ाती है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए बयान को दिग्विजय सिंह की ओछी मानसिकता बताया है। वर्तमान परिस्थितियों में जहां भी जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, आप देखते हैं कि जिस तरह से लड़ाई झगड़े होते हैं, वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता लोग जिस तरह से सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं समाज में, उसको लेके उन्होंने चिंता व्यक्त करी, जो हिंदुस्तान की वास्तविक चिंता है आज। भाई, आप पूरा देश एक है, सारा वर्ग एक है, बात तो करते हैं सर्वधर्म समभाव की,
लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आपस में लड़ाने की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ है कि दिग्विजय सिंह और उनकी ओछी मानसिकता, उनकी छोटी सोच और उनके ये बहुत ही आपत्तिजनक विचार वो देश की 140 करोड़ की आबादी को ये अपमानित कर रहे हैं। यही तक नहीं सीमित है, देश जब विकसित भारत की परिकल्पना की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है तो ये उसे पटरी से उतारना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह के बहुसंख्यक सांप्रदायिकता वाले बयान पर अब आर पार की जंग छिड़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानों का वार पलटवार शुरू हो गया है। आखिर दिग्विजय सिंह के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या राजनीति साधने के लिए इस तरह के बयान दिए जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वही दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा, कहा नेहरू दिग्विजय सबको हिंदू खटकता है। साथ ही ये भी कहा कि हिंदुओं को दुश्मन के रूप में मानते हैं। ये देश का विभाजन कराने वालों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी नजर आती है। इतना ही नहीं, 1947 में क्या देश का विभाजन हिंदुओं ने कराया था? ये सवाल भी रामेश्वर शर्मा ने दागा और कहा कि क्या विभाजन कराने वाला जिन्ना हिंदू था? ये भी उनका सवाल रहा। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा है। तो दिग्विजय सिंह के बयान पर रामेश्वर शर्मा का बड़ा। देखिए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे श्रीमान दिग्विजय सिंह जी हों, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये हर हमेशा हिंदू इनकी नजरों में खटकता है और हिंदुओं को ये दुश्मन के रूप में मानते हैं। दिग्विजय सिंह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से अगर जिंदा होते तो ये पूछते कौन ने देश विभाजन कराया? 47 में देश विभाजन किसने कराया? क्या बहुसंख्यक हिंदुओं ने देश विभाजन कराया? क्या जिन्ना हिंदू था? अरे देश विभाजन करने वालों के साथ तब भी कांग्रेस खड़ी थी। आज भी आप अल्पसंख्यक चिल्लाकर हिंदुस्तान के मुसलमान को मुख्य धारा में जुड़ने की बजाय उसको अलग करते जा रहे हैं और उसके अंदर अलगाववाद पैदा करते जा रहे हैं, उसके अंदर कट्टरता पैदा करते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने राज्यसभा की एक और सीट जीतने का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी नेतृत्व को भरोसा दिलाया है कि अगर कांग्रेस उन्हें राज्यसभा चुनाव लड़ाती है तो सीट जीतना संभव है। दरअसल मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो रहा है और इनमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह तो वहीं बीजेपी से सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन शामिल है। वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होना है, जबकि 8 जून तक नामांकन और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।